आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब, धाम निंगाणा, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। यही नहीं होना चाहिए कि सत्संग का प्रबंध करने में आध्यात्मिक कार्य पीछे रह जाए। यदि ऐसा हुआ तो लोग आध्यात्मिक सहायता की अपेक्षा सांसारिक सहायता के लिए आपके पास आने लगेंगे और हमारा सत्संग भी गिरजे की तरह सांसारिक मुसीबतों में लोगों की सहायता करने वाली संस्था या ऐसी सभा बनकर रह जाएगा जिसमें धनी सदस्य निर्धन सदस्यों की सहायता करते हैं। अपनी तथा संसार की सबसे बड़ी सेवा, भलाई या परोपकार यही है कि हम अंतर में जाएं, शब्द से जुड़ें, ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू करें। जो भी वस्तु उस उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा डालती हो उसका त्याग कर देना चाहिए। मन व आत्मा की शरीर के रोम रोम में फैली हुई धाराओं को नाम के सुमरण द्वारा तीसरे तिल में इकट्ठा करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्दी उन्नति हो जाए, परंतु यदि धीरे धीरे होने वाला काम है, शरीर में आँखों से नीचे के भाग को पूरी तरह खाली करके सूरत को तीसरे तिल में इकट्ठा करने और यहाँ टिकाए रखने के लिए वर्षों के श्रम की आवश्यकता है। जब सूरत तीसरे तिल में एकाग्र हो जाती है तो आँखों से नीचे का सारा शरीर सुन्न हो जाता है, परंतु मनुष्य अंतर में चेतन होता है, प्रकाश देखता है और शब्द को साफ तौर पे सुनता है। इस अवस्था में पहुंचने से पूर्व शब्द सुना तो जा सकता है, परंतु वह आत्मा को अपनी ओर खींच नहीं सकता। इसलिए ध्येय सुमरण द्वारा शरीर को खाली करना होना चाहिए। सुमरण करते समय शब्द सुनने का यत्न नहीं करना चाहिए, उससे ध्यान बढ़ जाता है। सबक तो पकड़ने के लिए अपनी पेशियों पर जोर न डालें। शब्द अपने आप सुनाई देगा और ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाएगी वह स्पष्ट होता जाएगा। हमें अपनी पूरी शक्ति एकाग्रता बढ़ाने में लगानी चाहिए। गुरु अंदर है और कई बार वह अपनी आवाज़ के द्वारा अथवा सूक्ष्म रूप की झांकी दिखलाकर हमारा ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए यत्न करता है। ये गुरु की दया मेहर का चिन्ह है, क्योंकि अपना रूप दिखलाकर अथवा हमारे साथ वार्तालाप करके गुरु भजन सुमरण के अभ्यास के लिए हमारा उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करता है। जीव चाहे कितना भी नेक क्यों न हो, लाचार और बेसहारा है, वह पिछले कर्मों का फल भुगतने के लिए तो विवश है, परंतु भविष्य के लिए अच्छे बीज बोने में स्वतंत्र है। संसार में मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग संतों द्वारा बताए हुए 5 नामों का सुमरण करना और शब्द को सुनना है। इसलिए हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार अत्यधिक यत्न करना चाहिए और भजन सुमरण को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। मन व मस्तिष्क की परेशानी भजन सुमरण के कारण नहीं है। संभव है कि सुमरण करते समय मन बाहर भटकता हो और सांसारिक दुखों चिंताओं के कारण सुमरण को छोड़कर तरह तरह के विचार उत्पन्न करके मस्तिष्क को परेशान करता हो। वैसे तो मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, पर कम से कम भजन के समय तो इसे अवश्य शांत रखना चाहिए। हम जानते हैं कि ऐसा करना खासकर उन परिस्थितियों में जिनमें से हम गुज़र रहे हैं बहुत कठिन है, परंतु हमने मन से झगड़ा करने के लिए ही जन्म लिया है और हिम्मत न हारने में ही बहादुरी है। इसके अलावा चारा भी कोई नहीं। सांसारिक कठिनाइयों को सहते हुए, उनका सामना करते हुए सत्संगी को अपने मन से भी झगड़ा करना पड़ता है और उसे शांत करके वश में करना पड़ता है। सांसारिक शब्दों के बारे में कहा जा सकता है कि माया के इस संसार में सब संबंध, सब नाते रिश्ते स्वार्थ के हैं। पति पत्नी, बहन भाई, मित्र आदि सब इसलिए हमारे साथ संबंध बनाए हुए हैं कि हमसे उन्हें कोई लाभ प्राप्त होता है। जब उन्हें लगता है कि
उन्हें हमसे कोई लाभ नहीं होगा, तो हमारे लिए उनका प्रेम और जोश भी ठंडा हो जाता है। संबंधियों और मित्रों से अधिक आशा नहीं रखनी चाहिए, परंतु यदि वे आपके प्रेम का उत्तर प्रेम से न भी दें तो उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। अपने पति के साथ आपको विशेषतः ऐसा ही व्यवहार रखना चाहिए। उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, उनकी आज्ञा मानें और सेवा करें। प्यार और सेवा से हृदय जीत लें। गुरु अपने नूर स्वरूप में और शब्दमय रूप में सदैव हमारे अंदर है और हमारी संभाल कर रहा है। हम निराश न हों। दुख और कष्ट के समय अपना ध्यान गुरु में रखें। इस विचार से मन को धैर्य बधाएं कि जीवन के कष्ट भोगने से हमें कर्मों का बोझ प्रतिदिन हमारा हल्का हो रहा है। जब पेट खाली हो और खाना हजम हो चुका हो, उस समय भजन सुमरन करना आवश्यक ही अधिक लाभदायक होगा। हम इस मार्ग के नए पथिक हैं, इसलिए जब तक आपके 5 पाँव पूरी तरह न जम जाए, हमें मार्ग का गहरा अनुभव न हो जाए, इस बारे में दूसरे लोगों से वार्तालाप न करें। हमारा रहन सहन, मन और शांति और व्यवहार को दूसरे पर अपने आप ही प्रभाव पड़ेगा और वे स्वयं ही आश्चर्य करेंगे कि हमारे इस परिवर्तन का कारण पूछेंगे। पहला कदम मन को सुमरन द्वारा तीसरे तिल में एकाग्र करना है। पिछले अनेक जन्मों से मन को भार बटने की आदत पड़ गई है। यह एक पल के लिए भी निश्चल नहीं बैठता। मन को शिथिल करने के लिए वर्षों के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जब तक मन खड़ा नहीं होता, ये अंतर में नहीं जा सकता। हमारे अंतर में ना जा सकने का कारण नसबंदी नहीं है, इसका कारण नियम पूर्वक निरंतर सुमरन की कमी है। यदि हम उन्नति के इच्छुक हैं तो नियम पूर्वक प्रतिदिन ध्यान लगाकर 2 घंटे निरंतर सुमरन करना चाहिए और आधा घंटा शब्द उनको सुनना चाहिए। इससे सुगम और निश्चित युक्ति और नहीं है। मन कोई साधारण शक्ति नहीं है कि आसानी से बस में आ जाए। मन सृष्टि का शासक है। जब तक हमारा ख्याल शरीर के 9 द्वारों में बंदी है, मन बेकाबू है। सुरत की धाराएं हाथों पैरों से निकलकर ज्यों-ज्यों ऊपर तीसरे तिल की ओर सिमटती जाएंगी, मन वश में आता जाएगा। जब सूरत पूरी तरह से तीसरे तिल में सिमट जाएगी, मन वश में आ जाएगा और सूरत तीसरे तिल में स्थिर हो जाएगी। फिर आत्मा शब्द धुन से पूरा लाभ प्राप्त कर सकेगी और उस पर सवार होकर ऊपर उठ सकेगी। आनंद आनंद।